पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस स्थल के समीप बहती थी साबरमती नदी। सबसे पहले बात करते हैं हालिया खबर की। हाल ही में एक नए अध्ययन से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान साबरमती नदी लोथल के पास से बहती थी, जो वर्तमान में उस स्थान से लगभग 20 किलोमीटर दूर बहती है। बता दें कि यह अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर IIT-GN द्वारा किया गया है। अब आइए जानते हैं इस नए अध्ययन के बारे में। यह जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक मानचित्रों, उपग्रह चित्रों और डिजिटल अपग्रेड मॉडल से प्राप्त डेटा का उपयोग किया है। यह अध्ययन इस परिकल्पना पर आधारित था कि लोथल से कक्ष के रण तक एक अंतर्देशीय नेटवर्क जुड़ा हुआ था। इस अध्ययन के दौरान एक जलमार्ग की पहचान की गई थी जो अंततः साबरमती नदी से संबंधित निकला है। अब आइए जानते हैं साबरमती नदी के बारे में। इसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली रेंज से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हमाओ, गुहाई, हथमती, खारी, मेशवो, माजम, वात्रक, मोहर और शेधी आदि शामिल हैं। यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी एक मानसून आधारित नदी है। इस नदी पर धरोई बांध स्थित है। इस नदी के किनारे गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद बसा है। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी अरब सागर में है। अब आइए जानते हैं लोथल के बारे में। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था। यह वर्तमान में गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। बता दें कि ऐसा माना जाता है इस बंदरगाह शहर को 2200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यहाँ से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। यह सिंध के हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग को साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। इसका उत्खनन पुरातत्वविद SR राव के नेतृत्व में किया गया था। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। साबरमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका उद्गम गुजरात की अरावली रेंज से होता है। दूसरा कथन है यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? या है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D न तो 1 न ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।